2290 814 મંગળવાર તારીખ 20/10/66ના દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી ચારણ સ્વામી સાવકાચારની ગાથા 296, 294, 95, 305, 325, 333, 356, 356, 399 અને 400 ઉપર સોનગઢમાં સવારના પ્રવચન. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહી સૌ આહિર્યાન, નમો લોહી સૌ જયાનમ, નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના, કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની, મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોષ, મંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય. स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता सावकाचार से पालन स्वामी जिसने निष्ठात में संचिता वर्ण में सिद्धि का कारण कौन बताते हैं. जैसे छन्न पीछे गाता तोरण पंचम सिद्धेगा विख्यातम परमं दुखम संयतत्वम परम सुखम तत्र मिथ्या मतम तत्वम सिद्ध संयत कार्य. ये श्रावक का मूल आचार. मिथ्या दर्शन परम दुख का कारण है. निर्जन का, प्रतिकूल का, नरक में गति आदि दुख का कारण है. श्रद्धा वास्तविक तत्व का भान विरोध मानता और विरोध मानता करने वाला का विश्वास करके विरोध मानता करना. समझ में आया? देवगुरु शास्त्र की खबर नहीं, क्या देवगुरु शास्त्र है, क्या देवगुरु शास्त्र कहते हैं. और विपरीत मानना, आत्मा का स्वभाव शुद्ध अज्ञात है, उसको राग सहित अंतर मानना, उनकी क्रिया से अपने में धर्म मानना, पाप का परिणाम से अपने में मजा मानना, पर की क्रिया हम कर सकते हैं, पर की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा मानना, ऐसा मानने वाला का विश्वास करना, इसका मिथ्या भाव बड़ी रहता है. मिथ्या में तो लिया पीछे दौरान पंचम लिया आया है ना पंडित जी. मिथ्यात परमं दुखम, मिथ्या ऊंची मानता उल्टी श्रद्धा. जानपना भले थोड़ा हो पर उल्टी श्रद्धा महान पाप है. जानपना 11 पूर्व का बदले उनमें साथ रहो, दूसरा बोध की बात तो अज्ञान है. सब दूसरा जानपना करना हो तो सब अज्ञान, अज्ञान में अज्ञान. शास्त्र का पढ़ना ज्ञान 9 पूर्व गया, पर दृष्टि संयत किए बिना उसका ज्ञान पर अज्ञान कहने में आया. मिथ्यात्म परम दुखम, विपरीत मान का निरोध का कारण है. परम दुख की व्याख्या वो है. परम दुख समझे, निरोध सिवाय ऐसा दुख नहीं. निरोध समझे, आलू लीलफू एक शरीर में अनंत जीव, कहते मिथ्या दृष्टि जैसा कोई दुख कम नहीं. जो मिथ्या दृष्टि 11 पद डाले, 9 पूर्व पढ़े, जगत की विचक्षण का, जगत का सब बोध कर ले, तथा मिथ्या दृष्टि पना न छोड़े तो मिथ्या के कारण निरोध में महादुख पाएगा. आया मिथ्या तो घने सकना तो निरोधन बच्चे मिथ्या. तो मिथ्या श्रद्धा क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, कहीं खबर न मोए. समझे ना, हम जैन है, जैन में ढूंढना जन्मा, जैन कहाँ है. जैन में जन्मा कोठरा है, नाना क्या कृष्ण कोठरा हो जाए, ऊपर तो बार जाना है. जैन नाम आया कोठरा का, हम जैन है, इसमें क्या आएगा. अनंत बैर ऐसा ब्रह्मचर्य अनंत बैर पाड़ा.
दया पर अनंत बैर भाव किया हो, दया का भाव पता ऐसा भाव नहीं करते हैं। ऐसा अनंत बैर व्रत नियम किया हुआ था, आगे आया आपने उग्रम तपम व्रतम आ गया, ऐसा अनंत बैर किया। मिथ्या श्रद्धा जो अनंत काल में एक चेतन बार बन गई, नहीं तो वो क्या मिथ्या श्रद्धा है। संगत दर्शन सूत्र कहते हैं सवेरे नहीं सबका सरखा सरखा परम। समझ में आया? हमारा भी सरखा है, तुम्हारा भी सरखा है, उसका भी सरखा है, सब इसी भाव कहते हैं। ऐसा मिथ्या भाव परम दुख नाम निरोध का कारण है। समझ में आया? प्रजा लिखा सब उसका पानी में जाएगा। मिथ्या श्रद्धा रखने वाला पर की क्रिया हम कर सकते हैं, पर तो सुख दुख हम दे सकते हैं, पर से हमारा कल्याण अथवा पर का आशीर्वाद मिले तो हमारा कल्याण हो जाए, ऐसी चीज है नहीं। समझ में आया? मिथ्या दर्शन परम दुख का कारण, निरोध का कारण है। कहते हैं एक वस्त्र का धागा रखकर हम मुनि है ऐसा माने, मनाए, मानने को सम्मत हो, निरोधन गच्छति। स्वयं के वास्तविक सर्वज्ञ परमात्मा उसने जो कहा तत्व, उसमें एक पण फेरफार जरी हो सारा नौ तत्व बिगड़ जाता। समझ आया? ऐसी मानता करने वाला निरोध में जाएगा। संयतम परम सुखम, परम सुख है संकीर्ति मोक्ष में जाने वाला। अल्पकाल में एक दो भाव में उसकी मुक्ति होगी, सम्यक भले ज्ञान थोड़ा हो, क्रिया भी वर्तमान आचरण न हो, पर सम्यक दर्शन शुद्ध हो। सैनिक राजा कहीं क्या किया नहीं, व्रत में नियम था नहीं, सम्यक दर्शन शुद्ध था, तो उसके कारण एक आध भाव में भविष्य में तीर्थंकर होगा। समझ में आया? आरती 24 में तीर्थंकर होगा, वो सम्यक दर्शन का प्रताप है। कुछ जाने है सम्यकतम परम सुखम, वो समझ में आया? सम्यक दर्शन ओ अंतर आत्मा एक क्रिया राग का कर्ता में, पुण्य का दया का भाव का कर्ता भी में नहीं, तो प्रतिक्रिया का कर्ता में नहीं। ऐसा अपना शुद्ध चैतन्य में ज्ञाता दृष्टा का अनुभव में प्रतीक एक सम्यक दर्शन अनंत आनंद नाम मोक्ष का कारण है। इसकी तो कीमत नहीं है त्यारे। बाहर किया करें, व्रत करें, क्रिया करें, सब करें, ओह बड़ा संयम है श्लोक। समझ में आया? और व्रत आदि न हो तो कहीं भाई त्याग है, तो त्याग है, भगवान का मार्ग तो त्याग है, उनको फिर त्याग करा। समझ में आया? सम्यक दर्शन बिना का त्याग सब नरक निरोध में ले जाने वाला है। अभिमान है उसको अंदर में, स्वभाव का भान नहीं, हम किया ऐसा किया। तो कहते हैं संयतम परम सुखम, सम की सिवाय कोई परम सुख का प्राण जगत में है ही नहीं। समझ में आया? तत्र मिथ्या मतम तप्तम, माती मिथ्या श्रद्धा मिथ्या अभिप्राय छोड़कर शुद्ध संयत साधन, शुद्ध संयत दर्शन अपना साथ बनाना चाहिए। संयत दर्शन का साथ बनाना चाहिए। अखबार कहते तुम्हारे साथीदार चालते हैं ना, साथीदार होते हैं। सम्यक दर्शन साथीदार बनाना, अपना शुद्ध न्याय परमात्मा, दूसरा बोध हो न हो, दुनिया माने न माने, व्रत संयम हो कि न हो, पर सम्यक दर्शन यथार्थ हुआ, अल्पकाल में वो सम्यक दर्शन के प्रताप है केवल ज्ञान और मोक्ष पाएगा। समझ में आया? अरे 214 उस सन में पहले कहा वो आ गया था, पहले 8 वर्ष हुआ नहीं, पहले इसमें आगे सन आ गया था।
पहले पूर्वचन हुआ ना, उसमें आधा पता है, आधा समझ नहीं आया। देखो बस मैं थोड़ा मिथ्या संगम न कर्तव्यम मिथ्या वासना वासितम दूरे तजंती मिथ्या तुम देशित्यादि कर्तव्यम। विपरीत मानता ये कणपण सूक्ष्म मिथ्या सूरन मारे 7वां अध्याय में बहुत लिया है। जैन दिगंबर में जन्मिया तथा सूक्ष्म पर मिथ्या रहते हैं। व्यवहार से नीचे प्राप्त होता है, मिथ्या भाषी व्यवहार विकल्प आता है, उसको जानते नहीं, मानते नहीं, तो बहुत अधिकार लिया है 7वां अध्याय। तो कहते हैं कि मिथ्यात्व का संग न करना चाहिए, मिथ्या दृष्टि का संग नहीं करना चाहिए, न मिथ्या का भाव करना न चाहिए। जिसकी दृष्टि विपरीत है उसका संग छोड़ना चाहिए, नहीं तो कुसंग है लकड़ी गिरी जाएगा मिथ्यात्व का है। तो पंद्रह नुकसान क्या करे, पर उसकी प्रतीति में संग के सारा जाने तो उसकी उल्टी प्रतीति हो जाएगी। संग आएगा आया उल्टी प्रतीति करा देगा, ऐसा निशाम है, ऐसा निनायक है। अपनी मिथ्या श्रद्धा है दूसरे में बना दे तो वो करे, माने तो बना दे ना, क्या हो माने बिना क्या ये सांख्यिक मिथ्या वासना वासितम, मिथ्या की वासना दंड बैठी और थोड़ी उल्टी श्रद्धा एक विकल्प से धर्म होता है, निमित्त से कार्य होता है, मेरे मैं पर का कार्य कर सकता हूँ। कोड़ी पण थोड़ी सूक्ष्मपन आया तो दूरे तो जनती मिथ्यात्म छोड़ दे, दूर छोड़ दे। विषम इत्यादि बीस आदि का त्याग करना चाहिए, ऐसा चित्र हो तो छोड़ देना चाहिए। छोटा संघ हो जिसमें मिथ्यात का पोषण मिले, मिथ्यात की परूपणा कथन मिले, सच्चा तत्व का भान हो, ऐसा क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। वो मेरा मन में आया था, तुम बोले ऐसा ही विमल चंदी क्या साधन नौतों क्या छोड़ दिया नहीं। विमल चंदी देखा है तुम्हें अभी होता है ना। हाँ बहुत मानते मगज बहुत उठता हो, छोटी उम्र है, उम्र तो 26 वर्ष की, कौन मगज शास्त्र का वांचनो दबो जल दबो महादबो समय शास्त्र प्रवचन सब शास्त्र, दूसरी कोई बात नहीं। प्रजा अनेक और शास्त्र, बस दो सिवाय कोई दूसरी तीसरी बात ही नहीं। जवान मानस है जी, कोई 23 वर्ष की उम्र लिखा और तो भी जवान है, उसकी भावना समझने की, जानने की बहुत, और जय धरो महाधव की बहुत वांछन, याद भी बहुत मारा आस्था वाला मानस हो, आस्था कितना तो नहीं किया, 350 पगार मिलता था यहाँ नगर नहीं बाद में यहाँ क्या भान था, नाम धरा दे वाड़ा जैन किसको कहना जी, जैन किसको कहना, जैन की दृष्टि क्या, जैन क्या कहते हैं, वितराग का क्या मार्ग है, अभी सच सुनने में आया नहीं, उसको श्रद्धा बुद्धा कहां से ला रही समझ में आया। देखो अपने आवे तो भाई परमान पद्मनंदी 25 मार पद्मनंदी 25 देश छोड़ी दे, वो जैना की मिथ्यात्मा संग रूपणा छोड़ दे संग, समझ में आया। उन कुंदाचार तो क्या लग कहते हैं, ओ मूलाचार में, मूलाचार कि जिसकी दृष्टि में विपरीतता है, दूसरा गम्य कितना जानपना किया हो और व्रत नियम भी हो, पर जिसकी दृष्टि में विपरीत है छोड़ दे ना संग, तो क्या करे, संग छोड़ दे, लगन कर पर स्त्री का संग कर, ऐसा संग छोड़ दे, ऐसा पापी है। पाठ है, गाता है, एक नहीं लाभो लाओ तो खरा हुई, अचानक ये सांभे तो खरा, दाल चीनी मान लेगा खूब
जिनके यहाँ से जाना बस उठते नहीं। समझ में आया? कौन कौन लाचार पुकार करते हैं, जिसकी दृष्टि मानता मत ठिकाना नहीं। समझ में आया? यहाँ भी सच्चा आदि से व्यवहार श्रद्धा का ठिकाना नहीं। नीचे संगत दर्शन पर बोल रहा तो कहते हैं कि उसका संग नहीं करना। क्या करना? उसका संग छोड़ दे। कितना नहीं छोड़ा था चार से मांगे बसे मांगूंगा मैं, चार से मांगे। देखो क्या कहते हैं, ये चार से मांग बाणों का पसंद रसायवश मन होता है। इसमें कहते हैं कि जो कोई यदि आत्मा का भान नहीं और राग आदि के वक्त त्याग ले लेते मुनि हो जाते हैं और उसकी श्रद्धा में विपरीत वासना पड़ी है तो उसका संग नहीं करना। वरम गण प्रवेशादो विवास प्रवेशनम विवाहे रागुपत्ति गणो दोषाम आदो। कहते हैं गणम वरम गण प्रवेशादो विवास प्रवेशन। छोटा संग साधु कुसंग उनकी मानता कराने वाला, समझ में आया? उसका संग छोड़ दे। वो करता विवास प्रवेशन वरम। क्या किया? उनको संसद जानते हैं जिसने क्या था? वरम गण प्रवेशादो विवास प्रवेशनम। छोटा संघ का संघ में रहना ही करता। वरम विवाद प्रवेशनम, स्त्री का लगन करना ही प्रधान है। क्योंकि स्त्री का लगन में तो चारित्र का दोष आएगा, राग का विख्यात का दोष नहीं आएगा। समझ में आया? दुनिया में तो पसंद पड़ती वर्तमान में बाहर ना त्याग मूल चीज क्या है भान न मिले। देखो पाठ यदि अंश में भी गण में प्रवेश करें शिक्षादि को में मोह उत्पन्न होगा। मुनि को में मोह उत्पन्न होने के लिए कारण होता है पार्षदादि 5 मुनियों को संपर्क होगा। उनके संपर्क की अपेक्षा विवाह में प्रवेश करना, गृह में प्रवेश करना अधिक अच्छा है, क्योंकि विवाह में स्त्री आदि परिग्रहों का ग्रहण होता है और उससे रागोत्पत्ति होती है। परंतु गण तो सर्वदोषों का आधार। ऊंधा संकी श्रद्धा न परिचय में रहना मिथ्या तो स्वयं के साथ राग जाति उत्पन्न करने वाला है। विवाह में मिथ्या तो नहीं होगा। एक प्रश्नवाद मुनि संत भाव लिंगी छठे साथ में गुण आचार। मंगलम भगवान विरोग मंगलम रोगनी मंगलम कुंकुंदारियो नाम है। क्या तीसरे नाम है कहते हैं कि कुसंगी साधु कुसंगी ग्रस्त जिसकी वासना में मिथ्या पर आए तत्व का कुछ भान नहीं, वो करता विवाह में मिथ्या नहीं है, सात चारित्र दोष का होगा। देखो आप कुंकुंदाचार का मोड़ाचार की करने जाता है। दुनिया में भान क्या कल समझ में आया? बाह्य त्याग में बाह्य हार बाह्य देश में आतिया नातिया उसकी प्रति में उसका भरोसा तत्व की क्या विपरीतता है। भान नहीं उसको नहीं बांध नहीं उसको रागुपति गणों दोषान आग्रह। तो उल्टी श्रद्धा वाला संग में तो एकला पाप में मिथ्या का खान है, मिथ्या की खान है। दोष की कीमत है, मिथ्या का दोष की जगत को कीमत नहीं। ये निरोध का कारण है मिथ्या परम दुखम। तो क्या चीज है? तो कहते हैं देशम इत्यादि कर्तव्यम, देश छोड़ देना। हमें जल जाते हैं थोड़ा बचपन आते हैं थोड़ा। मिथ्या दूरे ही वाचंती मिथ्या संग न दिष्टति मिथ्या माया कुटुंब संगम वीरती सदा बुद्धि। देखो आसानी से हम क्या कहते हैं, मिथ्या तो से दूर से बचना चाहिए। दूरे ही वाचंती उनकी श्रद्धा मानावे पुरु के कहे दुनिया को मनाते हैं। समझ में आया?
ऐसा शास्त्र लिखे। ऊंधा मानता का दूरे तजंती मिथ्या दूरे ही वासंती मिथ्या संग न दिखती। विचार का संग न दिखना चाहिए, अर्थात परिचय करना नहीं। मिथ्यात्व माया में फंसे कुटुंब का संग बुद्धिमान सदा बचावे। क्या है देखो, माता पिता भाई पण जो एवं मिथ्या संस्कार वाला हो छोड़ दो। भैया देखो पंचांग मिथ्या माया कुटुंब से अपना कुटुंब हो, स्त्री हो, पति हो, भाई हो, कुटुंब में वाला सगा हो, पर मिथ्या श्रद्धा संस्कार पड़ा है और मिथ्या श्रद्धा की वासना दूसरा को बताते हैं कैसा ही मार्ग है, ऐसा ही मार्ग। छोड़ दे कुटुंब को, छोड़ दे बायरी को, छोड़ दे पति को, छोड़ दे भाई को, छोड़ दे। करक है, करक सत्य है। हमारा महान मिथ्या का पापी तेरी तो कीमत नहीं समझ में आया। आ सब राग घट दिया, ब्रह्मचर पाव दिया, त्याग पूरी दिया, इंद्रिय दमन किया, संयम पाया और रात्रि को सौविहार करते हैं। ये तो बड़ी किया सुन तो खड़े हुए। यहाँ मिथ्यात का सूक्ष्मपन सज पड़ा है कि उसके कारण परंपरा निरोध में जाएगा। एवं कुटुंब नो क्या करवो आ भारी कसम भाई छोड़ दे कुटुंब पूरा मिथ्या आया संगीर्ति सदा सुने। मिथ्या माया में फंसे हुए कुटुंब का संग बुद्धिमान सदा ही बचावे, लोग सदा बचावे। तो तुम्हारी आज हमारे धर्म की चर्चा नहीं समझे, संस्कार की बात आपने और भले धर्म की चर्चा हा ना मैंने कहता हूँ को दृष्टि तुम्हारी वो धर्म के मानना में चर्चा नहीं, कुटुंब की बात भी नहीं करना। भाई घर में पुलिस उपचार भी होनी चाहिए। खास है जवाबदारी संस्थानी की बात है, પણ આ પરિચય નહીં કરી રાજજાતનો। તો લાવો આપણે મેં તમને વાત કરી ઓલો બુદ્ધિવાળો કંઈક ના ભાઈ હિન્દી શબ્દ અમારી સાંભળી નથી વાત કુટુંબ હોય તો ના અમારી વાત સાંભળી समझ में आया। ओके कुटुंब छोड़ देना, देश छोड़ देना, घर छोड़ देना, विचार का तीव्रवाद बुद्धि अपने अपनी और अल्प उसका संस्कार विपरीत पड़ा हो छोड़ देना उसको। भाई कुटुंब को छोड़ देना। अरे आज मिथ्यात का संस्कार छोड़े नहीं और दूसरा छोड़ दे, कहाँ छोड़ दे, धर्म छोड़ दिया है। समझ में आया। ठीक है, 3 से 5 बैठा है। वेरी गुड। जीव रक्षा शब्द છે ને એટલી બધી और समझवा નથી। 3 से 5 है। जीव रक्षा सत्कायस संकल्य शुद्ध भावना साव को उसकी दृष्टि जलम सासु प्रवर्तित। पहलो प्रश्न है जीवनी सदकायनी रक्षा के शब्द पड़ा है ने कि जीवनी रक्षा कर सकते हैं ऐसा अर्थ में नहीं, क्योंकि सकाय जीव तो पर है, पर की पर्याय रक्षा कर सके तो दृष्टि विचार हो गई। पर दृष्टि पर्याय मैं करता हूँ। समझ में आया। शब्द में न हम जैसा ऊंधा अर्थ करे ऐसा है उसमें से। देखो जीव रक्षा सदकाय सदकाय की जीव रक्षा करना लिखा है, वो तो शब्द है ऐसा। उसका अर्थ तो सम्यक दृष्टि में सकाय के जीव का दुख होने का भाव न हो, उसको मारने का भाव न हो। मरे के जीवे तो उसकी पर्याय की इलाका है। उसका आयुष हो तो मरे, न मरे, न हो तो आयुष हो मरी जाए निकाल। शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना करने वाला
श्रावक को शुद्ध दृष्टि रखने वाला सम्यक दर्शन शुद्ध ज्ञाता दृष्टा ऐसा बाण है कि सताए के प्राणियों की रक्षा करना अपना लामू होना चाहिए और सताई की जीव रक्षा अर्थात उसका नहीं मारना ऐसा भाव को प्राप्त होता है शुभ भाव। ऐसा का जीव ने नहीं मारना है तो शुभ भाव धर्म नहीं पुण्य भाव पर उससे पद की रक्षा कर सकते हैं ऐसा नहीं। पद की रक्षा करना मैं माने तो मिथ्या दृष्टि परदृष्टि पर्याय का करता होता है समझ में आया। दुपुर को चलते हैं समझा बिना शास्त्र ना अर्थ ना अनर्थ करे मिथ्या पोषे कहते हैं तो उसका संग छोड़ देना जो जीव रक्षा सरकार संकई शुद्ध भावना जानो साव को शुद्ध दृष्टि सावक शुद्ध दृष्टि रखने वाला सासुम जल में सासुक जल काम में लेते हैं काम में लेते हैं इसलिए वो ऐसा भाव आता है कोई प्राण को कुछ न हो जल को कुछ न हो बड़ी मातारी की बात लिखी कुछ नहीं ऐसा भाव आता है कोई चीज होती है अपने से ऐसा ही मानते नहीं पर ऐसा भाव कि कोई प्राण को दुख न हो और जल का रक्षा अथवा गालन गालन को क्या कहते हैं आनंद आनंद होकर या तो बल्कि है ये पढ़ के आत्मा कर सकते हैं आनंद पालन करता हो तो मीठा देती है समझ में आया। जैन धर्म एकले वस्तु का स्वभाव ये समझना महा अलौकिक बात है समझ में आया। सकाल की रक्षा आ गया ना सत्य में भोजन में और 3 से 25 325 श्रावकों का आचार का सब वर्ण में हो 7 का कर लिया है। देवली देवम च वोई थोजन वरिंदी हम परमेश्वरी संयुतम पूजम च शुद्ध सम्यकत्वम सम्यक दृष्टि निश्चय में अपना देह में परमात्मा विराजता है समान है। ये देवल में भगवान विराजते हैं अपना समझ में आया। अपना भगवान बाहर नहीं देव देवली शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी देव मैं ही परमेश्वर हूँ। अनंत गुण का धाम अनंत आनंद का कंद अनंत केवल ज्ञानी वेदड़ी ने प्रकट करने का बीजड़ा अनंत अनंत केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान साधु अनंत ऐसी पर्याय अनंत केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है दूसरे समय दूसरी होती है तीसरे समय तीसरी होती है। केवल ज्ञान हो कोई केवल ज्ञान नहीं रहते समय समय की केवल ज्ञान पर्याय साधु अनंत उसका बीजड़ा पेट उसका आत्मा में है मेरे में सब केवल ज्ञान की पर्याय है। ऐसा में ऐसा देह में जीवन में विराजमान भगवान उसको अंतर में अनुभव से प्रतीक करना उसका नाम सावकाचार सम्यक दर्शन समझ में आया। वही जिनेन्द्रों ने कहा है देखो जिन वरिंदे वही थो जिन वरिंदे वही थो जिन वरिंद्रो ये नाम कहा है लोकना नाथ परमेश्वर वितराग तो इंद्रना पूज्य महावीर आदि अनंत तीर्थंकरो सिमंदर आदि परमात्मा विराजमान वो विद्यमान आते हैं वो ममुल पावन आते हैं वर्तमान विद्यमान सिमंदर भगवान आदि ममुल पावन आते हैं। थोड़ा सब देख लिया थोड़ा वो समझ में आया थोड़ा अभी 1 महीने में बाहर वांचा कितना हमारे तो कितना वक्त से वही पड़ गया समझ में आया। जीन वरिंदे हुई तो जीन वरिंदो या उद्देश्य जो है समझ में आया। बाकी बाहर मंदिर आदि वो व्यवहार है पुण्य बंध का कारण है भक्ति पूजा यात्रा है पुण्य बंध का कारण
शराब भी वहीं भगवान ही गिराते हैं। समझ में आया? परमेश्वरी संयुतम ऐसा है कि परमेश्वरी गुणों सहित है। मैं तो पूर्ण सीख का जितना गुण इतना पूर्ण मेरे में है, ऐसा परमेश्वरी में है। ऐसी संयत दृष्टि की दृष्टि अपना स्वभाव पर होती, ज्ञाता दृष्टा में पूर्ण आनंद का संग हूँ। राग उत्पन्न होता है, मैं क्या मेरा कर्तव्य में जानने वाला हूँ, देह की क्रिया होती है मैं जानने वाला हूँ। ऐसा संयत दृष्टि अपने आत्मा को सिद्ध समान, उसकी भक्ति पूजा शुद्ध संगत दर्शन है। भक्ति की व्याख्या क्या कि अपना पूर्णानंद शुद्ध स्वभाव एकाग्रता से संगत दर्शन करना वो भक्ति है, जो निश्चय भक्ति है। समझ में आया? भगवान आदि की भक्ति साक्षात तीर्थंकर हो तो भी ये भक्ति भगवान की समोसन में होती है, वो व्यवहार भक्ति है। भगवान की अपना भगवान ज्ञान नहीं है इन पास, उसका तो है भगवान है। समोत्र में भी गणधरों पूजा करते हैं भगवान की, समझते हैं शुद्ध भाव। समझ में आया? राव को भी मणि रत्न है विवाह से पूजा करते राव है तो शुभ भाव है, पर द्रव्य का अलग है तो शुभ भाव है। समझ में आया? मुक्ति का नारायण नहीं, बीच में व्यवहार आया बिना एक ही नहीं। व्यवहार लोग को करते हैं, देखो यहाँ का पूजम अपना आत्मा पूज्य है, भक्ति करने लायक है। अखंडानंद प्रभु एक विकल्प की गंध जिसमें नहीं, पूर्णानंद परमेश्वर जिसकी एक एक गुण में अनंती शक्ति, ऐसा अनंत गुण का प्रभु भगवान जिसमें एक एक गुण की अनंती पर्याय। आया? ऐसा अपना आत्मा नीड कारण प्रभु, उसकी अंतर्दृष्टि करना, एकाग्र होना, कोई उसकी भक्ति ने पूजा। समझ में आया? ओनली भक्ति ने पूजा निर्जरा ने संबर का कारण है। समझ में आया? जिंदगी बहुत सत्सन है लोगों को। अरे सोनगढ़ भाई, सोनगढ़ नहीं आतो भगवान की बात है, सुन तो सही। अपने आप ही है अंदर में, बाहर करते नहीं, आप ही है भाव बराबर है। सुबह आता है भक्ति पूजा, वो इंद्रो नाचते हैं, शास्त्र में आते हैं। समझ में आया? नतो भगवती कारक बंद होता ही नहीं, विकल्प आया उससे कृष्णगोत्र बनता है, विकल्प राग है। तो कारण भावना है ना, तो दर्शन विशुद्धि इतना सम्यक दर्शन की बात नहीं है। सम्यक दर्शन से बंद पड़ते ही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्विकल्प श्रद्धा अनुभव ने स्थिरता और मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग से बंद होता ही नहीं है। पर बीच में वो बातियां कहते हैं, या कारण स्वामी जी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को सोच भावना का राग आता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं, और आया वो राग पुण्य बंध का कारण है। आया? सोरस कारण भावना बाह्य उन्हें जिसने तथा अरहंत पद की भावना बाह्य, ये तो ये नहीं समझते। अरहंत भावना है ना, दो बोल दिया है, सोरस भावना भावी अरहंत भावना, तो ये तो तीर्थंकर पना का विकल्प आया, वो संस्कृति को आता है बताना है। श्रद्धा में ठिकाना नहीं, मिथ्या ने सोरस कारण हमारे भावना है, कहां से आई तेरे, वो कहते हैं। समझ में आया? भाई करो धर्म प्रभावना, करो दुनिया में ऐसा तीर्थंकर बन जाएगा, करो वयावचन, करो ऐसा। वो कहते हैं मूंड है, संगत दर्शन बिना तेरा विकल्प ऐसा कभी चिंताल में आता नहीं।
वो समझ में आया? भावना भावना तथा अरण भावना भावना, वो तीन पदार्थ स्वरूप, तीन संबंध संज्ञानकारी, समझ में आया? संज्ञा दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप तीर्थंकर पूर्ण पाप ज्ञान में होता है। भविष्य में संज्ञा दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्ण होगा। इसको जिसने अपना संज्ञा दर्शन स्वभाव का प्रकट किया, उसमें जो विकल्प आया तीर्थंकर वो तो बंद होगा, वो तीर्थंकर भविष्य में होगा, पर वो विकल्प ने प्रकृति से तरण दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्ण होगा ऐसा नहीं। पर वो जीव की ऐसी लायकात है कि आवता भाव में दर्शन ज्ञान चारित्र की अपना स्वभाव के कारण पूर्ण करेगा। विकल्प आया तो राग है, बंद पड़ा हो प्रकृति जड़ है। समझ में आया? कोई के देखो भैया तीर्थंकर गोत्र बांधा तो तीर्थंकर गोत्र बंधा है, उससे केवल ज्ञान पाएगा। तीर्थंकर प्रकृति बंध से केवल ज्ञान पाएगी तो बंध की प्रकृति जड़ हुई। जे भाव है बंधा, वो भाव तो आश्रय उदय भाव है, राग है। उदय भाव से बंध पड़ता है, क्या सूक्ष्म भाव से बंध पड़ते हैं? 5 भाव है उदय सूक्ष्म साहित्य में परिणामी, उदय भाव से बंध पड़ते हैं। संसार त्रिलोक में कोई पण प्रकृति का बंध पड़ो नवा उदय भाव से है, सूक्ष्म साहित्य से बंध पड़ते नहीं, खबर नहीं, ऐसे लगा दो जो भैया खोज कारण भावना पर तीर्थंकर होगा। और तीर्थंकर प्रकृति बंधी ने वो प्राण से केवल ज्ञान पाएगा। तीर्थंकर प्रकृति तो अजीब है, और जो भाव था वो तो उदय भाव राग है। राग में अजीब से केवल ज्ञान होगा। ईश्वर चंद जी, अरे भावना बातें नहीं आ जाती है, तो भावना बातें क्या है ये अभी अर्थ में न किया आता है विकल्प, उसको बातें ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? ये पण बात ऐसी है, कोई तीर्थंकर का द्रव्य हो उसको विकल्प आता है। अनादि की सैनिक की स्थिति उसकी ऐसी है, सबको ऐसा भाव कर दे ऐसा होता ही नहीं। सूक्ष्म बात ये तो जो तीर्थंकर होने वाला जीव है उसकी क्रम में ऐसी विकल्प की दशा चारित्र में विपरीत में आती है, ऐसी हमें योग्यता पड़ी है। दूसरा में ऐसी योग्यता है नहीं। समझ में आया? चारित्र दोष की विपरीतता का वो कण है, पर वो सम्यक दर्शन होने वाला है, उसमें योग्यता है। वो प्रकृति उसको विकल्प ऐसा आता है। हम जानते हैं कि आश्रय है मेरे हित करने, बंद पड़ा है वो मेरे हित करने, परंपरा से मुक्ति होती ऐसा कथन शास्त्र में चले, पर उसका अर्थ है कि उससे होता नहीं। थोड़ी भावना लगाओ ऐसा, कर्म की पूजा, ये शुभ भाव है, शुभ भाव है भैया, शुभ भाव है आया, ये शुभ भाव इतना है बस। समझना है दूसरी चीज है। तो विवेक विकल्प का विवेक और अजीब पर तत्व का विवेक से भिन्न भगवान है। संयम दृष्टि पहले से अंतर स्वीकार किया है। जितना उदय भाव का विकल्प आएगा ये मेरी चीज नहीं, मेरे उपाधि नहीं, वो सूर्य भावना उपाधि नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि मानते हैं। यही तरीके है, पर आया बिना रहते नहीं, उसकी योग्यता ऐसे आती है। तत्वनी सत्यता सुनने में आई नहीं जी है। तो सर्वज्ञ पंथ है, वितराग त्रिलोकनाथ का पंथ है। इंद्रो समझ मानते हैं, तीर्थंकरों कहते हैं, गंधर्वों स्वीकारते हैं, क्या 2-4 मान पति प्रजा मान ले ऐसी चीज है। समझ में आया? कहते हैं कि 5 ज्ञान में होता है कौन? वो तीर्थंकर, वो संयक दर्शन सहित है,
ये भावना में उसकी पूर्ण शुद्धि करने का भाव है। बीच में ऐसा विकल्प आया तो उससे होता है ऐसा नहीं। तो वो राग भी जब छेद डालेगा तब केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान होगा तब त्रिसंग प्रकृति बंधी उसका पाक आएगा विपाक। केवल ज्ञान होता पीछे प्रकृति का पाक आता है, त्रिसंग प्रकृति का उदय तीर में आता है, नीचे आता है नहीं। क्या किया त्रिसंग प्रकृति आत्मा को, हर पदार्थ क्या करे आत्मा को, स्वभाव में सहायक होता है बिल्कुल नहीं। विकल्प भी आया था वो आगे जाकर स्वरूप में स्थिर हुआ, विकल्प उठ गया, प्रकृति रह गई। तो जब केवल ज्ञान अंतर वो कहते 5 ज्ञानमय हुआ ત્યારે तीर्थंग प्रकृति बंदी थी, पाक में उड़ गया पेड़ में समोस में, उसको क्यों ज्ञान हो गया। બીજાને લાભ એ જેની ઉપાદાન નુકતા હોય ને નિમિત્તાથી બધા વાંધા છે, બધા મોટી ઘણી ચર્ચા ચાલી છે। જેની ત્યાં ઉપાદાનની લાયકાત હોય તેને વાણી નિમિત્ત થાય। વાણી શું કરે, અનંતવાર તીર્થંકર પાસે ગયો, अनंतवार दिवसने उन्होंने अनंतवार भगवान की समोत्सरण में पूजा इंद्र साथ किया, क्या हुआ। मूल चीज की क्या दृष्टि है, मूल चीज क्या है, अपना स्वास्थ्य से क्या चीज प्रकट होती है। भान नहीं तो भगवान क्या करेंगे। आप भगवान बिराते हैं, भगवान को क्या उदय लड़का उड़ जाता है, पाक तो समोत्सरण आदि रहता जाता है। केवल ज्ञान तो हो गया है, केवल ज्ञान ने क्या प्रकृति मदद किया, पाक तो तीर में आया। वो कारण आगा था लिया है, थोड़ी समझ में आया। प्रतिकोण पंक्ति है ना, कौन भाव इससे समस्या में 47 शास्त्र भक्ति ज्ञान गुण चतुरारी शुद्ध पूजा। देखो सम्यक सुख किसको कहते हैं, उसको सम्यक दृष्टि को विवेक है। 4 अनुयोग, द्रव्यानुयोग, शरणानुयोग, करुणानुयोग, समझ में आया, कथानुयोग। ये 4 किसको कहते हैं, किसका अभ्यास करना, उस सम्यक दृष्टि को बड़ी स्पष्ट खबर है। वो बात नहीं है, देखो उसकी कहीं वो ले रहा हूं 4 अनुयोग, आप ही से 4 अनुयोग लेगा एकदम। अभी 4 अनुयोग किसको कहना, द्रव्यानुयोग का किसको कहना, अभ्यास किसको करना, यानी खबर न पड़े। तो सावक को खबर है, सच्चा सावक को, कि ज्ञान गुणम च तत्वारी सुत पूजा सदा बुद्धि धर्म ज्ञानम च संयुक्तम सुत पूजा विधीयते। ज्ञान गुणम तत्वारी 4 अनुयोग समझ में आया। 4 अनुयोग का नाम ही तो ना पड़े पर ठीक है, बोलना दो तुम नहीं जरूर अपने ज्ञान गुण नाम निमित्त शास्त्र क्या है, 4 प्रकार का शास्त्र है। सत्वादी सुख पूजा सदा बुद्धि, बुद्धि नाम ज्ञानी हुई, शुद्ध पूजा करनी चाहिए। शुद्ध पूजा नाम भाव शुद्ध पूजा अंदर में करनी चाहिए। उस अंतर में भाव शुद्ध दर्शन आश्रय में सम्यक दर्शन हुआ है, तो सम्यक अपने स्व संवेदन करके भाव शुद्ध का बढ़वा वृद्धि करना, वो भाव शुद्ध पूजा है। इस संबंध निद्रा है अंदर में सम्यक दर्शन सहित। बाह्य द्रव्य शुद्ध की पूजा में विकल्प है, शुभरा है। उस सम्यक दृष्टि को ऐसा भाव समझ में आया।
चत्वारी खुद पूजा सदा बुद्धि धर्म ज्ञान संयुक्त पण हो भी तो भाषा ही जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि धर्म ज्ञान सहित ही होना चाहिए। तो धर्म ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होता है, अज्ञानी को धर्म ज्ञान होता नहीं। अपना स्वभाव न्याय चिदानंद परिपूर्ण प्रभु कोई का करता होता है नहीं। मेरे कोई का सहाय से मेरी दशा प्रकट हो, ऐसा मैं नहीं। ऐसा अंतर अनुभव में प्रतीक आया। ऐसा धर्म ज्ञान सहित शुद्ध पूजा करनी चाहिए। शुद्ध पूजा का दो अर्थ है, भाव शुद्ध, बिल्कुल भाव शुद्ध। चार अनुयोग का अंदर में सम्यक ज्ञान प्रकट करना, स्वभाव के आश्रय से एकाकार होकर द्रव शुद्ध बाहर है, उसकी भक्ति वो विकल्प है। अपना स्वभाव भाव शुद्ध प्रकट करना वो मेरी विकल्प शुद्ध है। समझ में आया? एक लिए पूजा सूचने करें समझे नहीं पाए। वो पूजा क्या है? वो तो अजीब शास्त्र है। पूजा में क्या है? तो पूजा भाई शास्त्र में भगवान का भाव भरे आए ना, कौन सकते? भगवान की पर्याय भगवान में, वाणी की पर्याय वाणी में। तो निमित्त से कहने में आया जिन वाणी, जिन जिन प्रतिमा है, जिन वाणी। वाणी में क्या जिन आ गया है, वितराग का भाव आया है उसमें। जड़ का परमाणु की पर्याय है, बराबर। उसकी परमाणु की पर्याय में चेतन का पर्याय आया मानना, मिथ्या दृष्टि मानते हैं। समझ में आया? भगवान स्थापना निश्चित है, उसमें भाव और निश्चित मानना ये विपरीत मानता है। समझ में आया? तोड़ तो हुआ हीरा तोड़ कर लेते हैं ना, उसका कांटा में गरीबी आधा पीछा होना न मनी मौके नुकसान चले धरती बात ये कहते ना। वो भाई हमारे बैठे भाई नवाम का सोना था उनका नहीं, हमारे क्या एक हीरा 60,000 का, एक हीरा 80,000 लगा मुझे बताने को। हीरा का व्यापारी है ना, चलाया था ना भाई, उसका व्यापार है हीरा का, मैंने का बड़ा व्यापार है। वो कैसे मिलाया? एक 80,000 का और एक 60,000 का। 60,000 का था, छोटा था उसका। क्या हम सोचें कि एक रत्ती का 10,000 रुपया लिखा है, एक रत्ती का 10,000 रत्ती समझते? रत्ती नो वाव ये બધું વહી ગયો હમણાં ઘણી કરી પહેલે એસા था 3 રત્તીના વાવ 16 વાળનો ગડિયાનો 18 રૂપિયા ભાવ, 32 વાળનો રૂપિયા ભાવ, 1 રૂપિયા ભાવ 32 વાળ હોતા है। 96 રત્તીનો એક તોલો હોય। रत्ती चलो ये पैसा नहीं है। एक रत्ती का 10,000 रुपया। ये कांटा कैसा होगा? इसका तोलने वाला कांटा कैसा होगा? इसमें रखे कांटा, ऐसा कांटा सुनिए, कांटा तो उसका पल्ला है ना, पल्ला आके सकते हैं, हमको खबर नहीं है क्या करते हैं। वो जहाँ रहते हैं कि इतना गरीब है, क्या गरीब से बस इतना होता है, ऐसे उनका नीचे जनो। समझ में आया? उसका पल्ला है ना, पल्ला तो यहाँ गरीब गरीब नीचे टकारो लग जाए फिर फर्क हो जाए। तो 4 में चोखा नहीं तोड़ना, ऐसा हो दूसरे शब्दों से पल्ला इतना सूक्ष्म जीना गरीब क्या तोल मापा जाए। समझ में आया? एक रत्ती का 10,000 रुपया और 80,000 का हीरा था 18 रुपया का। है उससे रत्ती भर हुआ नहीं 60,000 का 100 रुपया, वो 18 रुपया बचा में 80,000 की दुनिया को दाग है उसमें। हीरा में घर की दाग है, तुम सोचिए इतना हीरा की तुलना। आ तो सर्वज्ञ वाणी की तुलना, हीरा तो दूर है। वितराग वाणी का ज्ञान तुलना, उसका सम्यक ज्ञान का कांटा बराबर सूक्ष्म होना चाहिए। समझ में आया? थोड़ा पण फेर पड़े तो सम्यक ज्ञान का तुलना या साक्षी सकते नहीं करवानी है, पूजा सदा करनी है। एक ध्रुवान योग में एक गाथा लगी है ना, ध्रुवान योग में कौन से सपन आपने निकाली बोला
356। द्रव्यानुयोग उत्पाद्यम द्रव्यदृष्टि संयुतम अनंतानंतम दिशंति स्वात्मानम व्यक्त रूपयम। सम्यक दृष्टि को द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना। हमने आया 4 महानुयोग अभ्यास 3 में आ गया। आया द्रव्यानुयोग में सार है तो कहते हैं द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना चाहिए। द्रव्यानुयोग अंदर में उत्पन्न करना एक तो स्वभाव में, और बाहर में द्रव्यानुयोग शास्त्र का अभ्यास करना। द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना। द्रव्यानुयोग किसको समझे? जिसमें आत्मा का वर्णन हो, द्रव्य का वर्णन हो, गुण पर्याय का वर्णन हो, उसका अस्तित्व का वर्णन हो, जिसमें अभेद भेद का वर्णन हो, उसका द्रव्यानुयोग का उत्पाद्यम उसका अभ्यास सावकों के कायम करना। उस शास्त्र भक्ति में शास्त्र करते में हमेशा विकल्प आता है। निश्चय में अंतर में द्रव्यानुयोग की सिद्धि प्रकट करना, बाहर में ऐसा विकल्प भक्ति का शुभांचन का हमेशा द्रव्यानुयोग का अभ्यास। द्रव्यानुयोग किसको कहना खबर नहीं, अर्थ हो तो कैसा करने खबर न हो। सम्यक दृष्टि होकर द्रव्य दृष्टि संयोजन साथ में द्रव्यार्थी नहीं शुद्धात्मक दृष्टि भी प्राप्त करनी चाहिए। एकला द्रव्यानुयोग कोई अभ्यास नहीं आया। एक लोग से द्रव्य नो अभ्यास करी जाते पैसा पैसा नो द्रव्यानुयोग कहते हैं। हाँ एक जन शब्द कहते थे તેને સભા બધા વિતરાગ સ્વભાવ અને ઓલા કે કોઈ ના સાહેબ અમે વિતરાગ નથી, ત્યાર પછી તમે બધા વિતરાગ છો, અમે વિતરાગ કરતી એ જાણે કોઈ આત્મામાંથી કહેતા છે કે વિતરાગ ખબર નથી કે ગીત નામ પૈસો, રાગ નામ પૈસાના પ્રેમી। पैसा को गीत कहते हैं ना, गीत गीत पैसा गीत राग हो शब्द राग, गीत नाम पैसा ना प्रेमी। भगवान साहब છે ને ત્યાં સાવ સાવ કશું વિતરાગ હતા એટલે દરેક તત્વની ખબર નહીં કે શરીર વિતરાગ તો આત્મા વિતરાગી છે। આત્માનો સ્વભાવ વિતરાગી है, वो तो भान नहीं करा वितराग लगा दिया। તમે બધા વિતરાગ પૈસાના પ્રેમ તમારી हाथ नहीं आया। द्रव्य दृष्टि संयुतम, सम्यक दृष्टि द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य अपना कैसा है उसकी द्रव्यानुयोग के द्रव्यार्थी नहीं से अपनी दृष्टि करके जो दृष्टि लगाया है उसका वारंवार अपना स्वभाव सन्मुख में अभ्यास करना। नहीं आया। स्वात्मनम अनंतानंद व्यक्त रूपयम दिशंति, अपने शुद्धात्मा के समान जगत की अनंतानंद आत्मा प्रकट उसे दिलाए पड़े। सब द्रव्य शुद्ध है, जैसा मेरा आत्मा शुद्ध है सब आत्मा दृष्टि में आता है। पर्याय बुद्धि अपनी निकल गई, सब आत्मा द्रव्य शुद्ध है ऐसा सबको दृष्टि से देते हैं। पर्याय शुद्ध है तो उसकी कारण आया। अनंत अनंत स्वात्मनम अनंतानंद व्यक्त रूपयम दिशंति अर्थ ओके। बाकी પોતાના આત્માને अनंत अनंत गुणवाओ प्रकट है ऐसे अंतर्दृष्टि में दिखते ऐसा लेना। ये बता आया। स्वात्म शब्द पढ़ा है ना, स्वात्मनम अनंत आनंद दृष्टि व्यक्त रूपयम, अपना आत्मा अनंत आनंद गुण का भरा प्रगति है। व्यक्त नाम प्रगति है, कुछ गुप्त नहीं है। समझ में आया। एक समझ में अनंत अनंत को कहा था ना, अनंत गुणा गुण, ऐसा अनंत अनंत गुण प्रगति अपना आत्मा में पड़ा। ऐसा आत्मा को द्रव्यानुयोग की अंतर्मुख होकर अभ्यास करना, उसका नाम सम्यक दृष्टि का सावकाचार कहने में को समझ में आया।
90 मरीना कहते हैं 392 डिग्री 5 मिनट 392 392 दर्शनम यस्य हृदय शुद्धम दूषम तस्य न पश्यति विनाशम सकलम जानन्ति स्वप्नम तस्य न दिश्यति। यो क्या कहते हैं, जिसके हृदय में सम्यक दर्शन शुद्ध चैतन्य की दृष्टि में अनुभव हुआ है, प्रतीक अनुभव भान हुआ, शुद्ध है, उसके भीतर कोई दोष नहीं दिखलाई पड़ता है। चलो शुद्ध है, दोष न पसंद दोष दृष्टि में नहीं दिखते, दृष्टि में द्रव्य दिखते हैं। दोष जो राग आदि होता है उसका ज्ञाता दृष्टा नहीं है, समझ में आया। उसके भीतर कोई दोष नहीं दिखला, अकेला आनंद कंद शुद्ध चैतन्य की दृष्टि है, वर्ण आनंद ज्ञान दिखते हैं। सकल विनाश जानती, सर्व जगत की धन वस्त्र आदि पन्नति परिग्रह को विनाशी जानते, सम्यक दृष्टि साथ अपना नित्य आत्मा को जानते अनुभव में, और सब पदार्थ जगत की धन वस्त्र मैल मकान आबरू कीर्ति विनाश सीखना चाहते, सब नाशवान है, नाशवान है। मेरा आत्मा सुखा आनंद रो एक विनाश। ऐसे सम्यक दृष्टि का आचार यो आचार स्वप्नम तस्य न दिश्यति, स्वप्ने में भी नाशवान वस्तु का राग पैदा नहीं होता। सपने में भी राग मेरा है, दिल की किया मेरी ऐसे सम्यक दृष्टि होती, सपने में न आता, सपना ऐसा नहीं है। राग का कण उत्पन्न होते हैं, मेरे में नाशवान है, यह आदि पदार्थ नाशवान है। इस स्वप्नम तत्व दिखते, इसका स्वप्न में भी घर को अपना जानते नहीं। आया समझते जरूर नवान से समझ। से नवान अनेक पाठ पठनम च अनेक क्रिया संयुतम दर्शनम शुद्धम न जानन्ति वृथा दान अनेकधा। तो कैसा अर्थ करना, कैसा समझना, वो भी साथ में आता है, समझ में आया। अनेक पाठ पठनम, अनेक पाठों का पढ़ना, शास्त्र का हो, दूसरा की बात तो दूसरा तो सुज्ञान पद है। शास्त्र को अनेक पाठ पढ़ना और अनेक प्रकार व्यवहार चरित्र का पालना, दया दान भक्ति व्रत ब्रह्मचर्य सब पालना, और अनेक प्रकार का दान देना, अनेक प्रकार मुनियों को दान, करुणावंत को दान, ऐसा मंदिर को दान, ऐसा आते हैं, निरर्थक है। इसको यदि शुद्ध सम्यक दर्शन अनुभव नहीं किया जाता है, अपनी दृष्टि स्वभाव सन्मुख किया से सम्यक दर्शन न हो, अपनी दृष्टि सुधारी नहीं, दान किया सब उसका वृथा भोगत है, प्रजा लिखा भोगत है, किया कान भोगत है, दान उसका स्थिति वो हो बहुत चरितार्थ हो। दर्शन यदि दर्शन स्वयं ज्ञान उत्पाद्य के, ये आपने बता दिया पहले 8 वचन आ गया। समति दृष्टि यथा अंडम स्वयं वर्धती य बुद्धि, जिसके मन में सम्यक दर्शन विद्यमान है, अपना स्वभाव की दृष्टि भाव विभाग से जन्म ऐसा प्रथम धर्म प्रगट हुआ है, वहां ही शुद्ध ज्ञान बढ़ता जाता है। यहाँ सम्यक ज्ञान बढ़ता जाता है, सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान बढ़ता है नहीं, क्या ज्ञान स्थान है नहीं तो बढ़े कहां से। स्वयं ज्ञान उत्पाद्य है ना, यथा कम की दृष्टि अंडम स्वयं वर्धती, जैसे पक्षी की दृष्टि है, काचबा होता है कि नहीं, काचबा कचबा
कि अंडा स्वयं बढ़ता है, उसी तरह बुद्धिमानों को साधन बढ़ता जाता है। कचरी ऊंडाओं पर वारंवार दृष्टि आपते हैं। राजसभा की ऐसी खतरती है कि ऊंडा पड़ा होता है दृष्टि देखो सुनी करो कचरी का निरंतर ध्यान ऊंडे की तरफ रहता है। एम गर्मी की दृष्टि वारंवार दृढ़ स्वभाव पर पड़ती है। वस्तु 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 उसकी दृष्टि यहाँ तो उसका ज्ञान बढ़ता ही जाता है। राजबा का इंडा उसकी दृष्टि के यहाँ कायम रहे बढ़ता जाते है। ऐसा सम्यक दृष्टि का दृष्टि जिस द्रव्य पर है तो सम्यक शुद्ध ज्ञान बढ़ता ही जाता है। मगर पजे बढ़ते जाते हैं हम कहते हैं देखिए उसका नाम दर्शन शुद्धि कहने में हो गया।